हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम के ओपन इलेक्टिव पेपर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हम जिन टॉपिक्स को कहेंगे उन्हें आपको स्किप नहीं करना है, बाकी पूरा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यदि पहली यूनिट में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया में डिफरेंस, और लीनियर और नॉन लीनियर मल्टीमीडिया में डिफरेंस क्या होता है, इनके डिफ्रेंसिएशन पूछे जा सकते हैं कई बार। उसके बाद में यदि हम बात करें तो एप्लीकेशंस तो सभी को पता होती है, तो ये आपकी पहली यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दूसरा है हमारे पास में वर्चुअल रियलिटी। तो इस ये क्या होता है वर्चुअल रियलिटी, इसके बारे में और इसकी एप्लीकेशन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो HMD है, हेड माउंटेड डिवाइसेस, इसका आपको एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ना है कि क्या होता है। फिर है आपके पास में ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, ये आपको पढ़ना है। एंड यदि हम इसी यूनिट में आगे बात करें तो आपको एडिटिंग टूल्स जो हैं वो भी पढ़ना है। तो आप कहेंगे कि मम्मी ये तो पूरी यूनिट ही पढ़ने की हो गई, तो आपको एटलीस्ट रीडिंग सभी की लगानी है। और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स और HMD, ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे रेडी करना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यूनिट 3, इसमें हमारे पास में है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है RTF और HTML टेक्स्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ क्या हैं। ठीक है। और ग्राफिक्स में आपको रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस, और 2D ग्राफिक्स, ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट फैमिलीज़ क्या क्या हैं, फेसेस कौन कौन से हैं। ठीक है। चौथी यूनिट में यदि हम आए तो यहाँ पर आपके पास में है इमेज फंडामेंटल्स। तो एक इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये जो कलर मॉडल दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, कलर मॉडल्स। देन इमेज कंप्रेशन, और ये जो इमेज के फॉर्मेट्स हैं ये सब पढ़ना ज़रूरी है। इनके फुल फॉर्म्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम का उसमें आपको 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाएंगे। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपसे किसी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये कलर रीटचिंग क्या है, इमेज रिजोल्यूशन क्या है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट वाले यूनिट पर। तो यहाँ पर है आपके पास में ऑडियो फंडामेंटल्स। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, इसमें हमारे पास हैं ऑडियो के फंडामेंटल्स। तो जो ऑडियो की इम्पोर्टेंस है, ऑडियो मतलब साउंड, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती है, टोन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और पीच, इन सब की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस पता होना चाहिए, एनालॉग और डिजिटल साउंड में क्या डिफरेंस है। और यदि हम बात करें तो इसके भी जो फॉर्मेट्स हैं ऑडियो के, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ें। उसके बाद में ये जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मीडी, ये इम्पॉर्टेंट है। देन ऑडियो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एटलीस्ट 4 सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए जो ऑडियो से रिलेटेड हैं और ऑडियो एडिटिंग में हेल्प करता है। और ऐसे ही जो हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑडियो ऐड करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ये आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करें एंड आपका पेपर अच्छा जाए, तैयारी अच्छी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया हो।